चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए प्रश्नावली 2C स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं इसमें किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद क्या होता है? देखिए, यदि किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात 3 हो तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं और इसे त्रिघात बहुपद समीकरण भी बोलते हैं। इसी से हम करेंगे अपने बहुपद की तुलना। इसी त्रिघात बहुपद समीकरण की सहायता से हम क्या करेंगे, अपने बहुपद की तुलना कराएंगे और ए का मान, बी का मान और सी का मान और डी का मान आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या था, अगर आपने प्रश्नावली 2 भी पढ़ा है जिसे द्विघात बहुपद कहते हैं, उसमें कितने शून्य होते हैं? 2। ये त्रिघात बहुपद है तो इसमें 3 शून्य होंगे, तो इसलिए हमने लिखा है माना इसके 3 शून्य क्या है, अल्फा, बीटा और गामा है। ठीक है, तो इसमें हमें 3 चीजें ज्ञात करनी होंगी। तो पहला सूत्र है क्या, शून्यकों का योगफल अगर ज्ञात करोगे तो ये सूत्र लगाएंगे। क्या सूत्र है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए। और शून्यकों के गुणनफल का योगफल अगर हमें ज्ञात करना होगा तो हम लगाएंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपान ए। ये हमारा हो गया शून्यकों के गुणनफल का योगफल का सूत्र। एक तीसरा सूत्र है शून्यकों का गुणनफल। ये क्या है? अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी अपान ए। अगर आपको इतनी चीजें आराम समझ में आ गई तो आपको बहुत ही आसानी से ये अभ्यास समझ में आने वाला है। चलिए पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 1, सत्यापित कीजिए निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्य है। यानी जो हमें त्रिघात बहुपद दिया गया है इसके साथ जो दी गई संख्या है इसकी शून्य है। और शून्य कैसे निकालते हैं? देखिए, अगर 1/2 दिया हुआ यानी हम x बराबर 1/2 रखेंगे और इसको हल करने पर अगर शून्य आता है तो इसका मतलब ये हमारा शून्य है। चलिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने त्रिघात बहुपद को लिख लेते हैं। तो देखिए 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 हमने अपना त्रिघात बहुपद लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब ये मान रख के लिखेंगे x बराबर 1/2 रखने पर तो देखिए 2 तो ऐसे ही रहेगा, गुणा लगा देंगे और x³ यानी 1/2 का क्यूब कर देंगे। उसके बाद प्लस लगाए तो प्लस लगा देंगे, फिर लिखा है एक्स स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा देंगे और लिखा है 5 तो 5 लिखेंगे और गुणा x का मान कितना है 1/2 तो फिर से लिख देंगे 1/2, यहाँ पे प्लस 2। देखिए इस 2 को ऐसे ही लिख लेंगे और गुणा है तो गुणा लगा देते हैं। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा बटे 2 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 8। फिर लिखा है प्लस तो प्लस लगा देते हैं और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। यहाँ पर देखिए 5 का नम 5 माइनस के 5/2 और यहाँ पे प्लस 2। अब देखिए 2 इकन्ना में 2 और 2 चौको 8। उसके बाद यहाँ 1 का गुणा 1 में करा देंगे तो 1 इकन्ना में 1 और नीचे बटे में था 4 तो 4 ऐसे ही लिख देंगे। फिर प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2। अब देखिए ये दोनों के हर बराबर हैं तो क्या करेंगे, लासा कितना आ जाएगा 4 और क्या लिख देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि 1 + 1 जब हर बराबर होते तो जोड़ना होता तो जोड़ देते और घटाना होता तो घटा देते हैं। ठीक है, आगे देखिए -5/2 + 2। चलिए देखिए 1 और 1 हो जाएंगे 2, 2/4 -5/2 + 2। देखिए 2 इकन्ना में 2, 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 1/2 और इसे देखिए 2 दूनी 4 और प्लस का 4 और ये माइनस का 5 यानी प्लस माइनस माइनस और 5 में से 4 घटा देंगे बचेगा माइनस का 1 और नीचे क्या था बटे में 2 तो बटे में 2। देखिए प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2 दोनों घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। ठीक है, यानी ये हमारा शून्यक है, यानी 1/2 तो हमारा शून्यक है। अब ऐसे ही दूसरा शून्यक चेक करेंगे। चलिए देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपने त्रिघात बहुपद को लिख लेते हैं। तो x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 क्या करेंगे, अब दूसरा मान रखते हैं x बराबर 1 रखने पर। लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 ऐसे रहेगा गुणा x की घात 3 है यानी 1 की घात 3 प्लस 1 की घात 2 क्योंकि x स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर कर दिया माइनस 5 गुणे x का मान 1 है तो 1 लिख देंगे प्लस 2। देखिए 2 तो ऐसे ही रहने वाला है गुणा 1 का क्यूब 1 ही आता है, फिर प्लस अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा और देखिए ये 5 गन्ना 5 माइनस के 5 आ जाएंगे, फिर प्लस का 2। अब देखिए 2 गन्ना में 2 प्लस यहां देखिए 1 माइनस 5 प्लस 2। चलिए देखिए ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 1 और ये प्लस का 2 तो देखिए 2 1 3 और 3 2 5। यहां पे आ जाएगा प्लस का 5 और ये क्या है माइनस का 5, 5 में से 5 गए 0। ये भी हमारा शून्यक है। अब इसकी बारी यानी x बराबर -2 पर देखेंगे तो सबसे पहले अपने त्रिघात बहुपद को लिख लेते हैं। दिया हुआ है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और किस पर रखने वाले हैं, x बराबर -2 पर रखेंगे तो लिखेंगे x बराबर -2 रखने पर चलिए देखिए 2 लिखा है तो 2 लिख देंगे, गुणा लगाएंगे और -2 का क्यूब करेंगे क्योंकि
x का मान है -2 और -2 का है क्यूब, तो -2 का क्यूब कर दिया, प्लस फिर है -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर कर दिया गया, -5 गुणे -2 और +2, क्योंकि यहाँ पे 5x था, देखिए 5 की जगह पर -5 ऐसे ही लिख देंगे, और x का मान है -2 तो -2 लिख दिया, उसके बाद +2 था, +2 लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखिए चलिए देखिए 2 ऐसे ही रहेगा, गुणा लगाते हैं, -2 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा -8, क्योंकि 3 बार माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, फिर प्लस माइनस माइनस होगा, और 2 का क्यूब तो जानते ही 2 दूनी 4 दूनी 8, उसके बाद यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस लगा देगा, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 4, उसके बाद यहाँ देखिए 5 दूनी 10 माइनस के 10, और ये माइनस 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 प्लस, प्लस के 10 हो जाएंगे, और बचे हुए प्लस के 2, यहां तक ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 अट्ठे 16 यानी माइनस के 16, और देखिए 4 10 4 14, 14 2 16 यानी प्लस के 16, 16 में से 16 गए 0, यानी ये भी हमारा शून्य है। अब देखिए कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए, तो हेडिंग डालेंगे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित। चलिए देखिए शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध कैसे सत्यापित किया जाता है। सबसे पहले अपने त्रिघात बहुपद को लिखेंगे, दिया हुआ है 2x³ प्लस x² -5x + 2, और इसकी तुलना हम किससे करेंगे, अपने त्रिघात बहुपद समीकरण से, यानी कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से कर देंगे। चलिए देखिए तो a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1, क्योंकि x² का गुणांक 1 है। उसके बाद c का देखेंगे तो देखिए c का मान आ जाएगा -5, और d का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यहां तक ठीक है। और ये जब हमारे तीनों शून्य किए हैं तो इसे अल्फा बोलते हैं, इसे बीटा और इसे गामा बोलते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा बराबर 1/2, दूसरा शून्य है हमारा, बीटा बराबर 1, तीसरा शून्य है, गामा बराबर -2। अब क्या करेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे शून्यकों का योगफल, फिर शून्यकों के गुणनफल का योगफल, फिर शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल। चलिए देखिए तो शून्यकों के योगफल का सूत्र मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। चलिए इसे हल करते हैं। अल्फा का मान दिया हुआ है 1/2, प्लस लगाएंगे बीटा का मान दिया हुआ है 1, फिर प्लस लगाएंगे गामा का मान दिया हुआ है -2, बराबर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और b का मान देखेंगे, b का मान है 1 और a का मान कितना है 2। चलिए देखिए इसे हल करते हैं। 2 × 2 2 1 3 3/2, तो 3/2 लिख देंगे, और प्लस माइनस माइनस 2 बराबर 1/2। आगे हल करेंगे, देखिए 2 दूनी 4, यहां माइनस लगाओ तो 4 में से 3 गया 1, वो भी माइनस का, क्योंकि 2 दूनी 4, माइनस के 4 बड़े हो गए थे, और 3 घटा देंगे तो माइनस का 1 बचेगा, -1/2 बराबर -1/2। तो ये हो गया हमारे शून्यकों का योगफल। ऐसे ही क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे शून्यकों के गुणनफल का योगफल। तो शून्यकों के गुणनफल के योगफल का सूत्र लगा देते हैं। चलिए देखिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। चलिए मान रख देते हैं। अल्फा का मान दिया हुआ है 1/2, गुणा लगाएंगे, और बीटा का मान दिया हुआ है 1 लिख देंगे, प्लस बीटा का मान 1 है, गुणा गामा का मान है -2, प्लस यहाँ पे गामा का मान देखिए -2, गुणा लगाएंगे, और अल्फा का मान 1/2 बराबर। चलिए देखिए c का मान दिया हुआ है -5, तो -5 लिख देंगे, बटे a का मान दिया हुआ है 2, तो 2 लिख देंगे। देखिए यहाँ पर भाग में 2 है और यहाँ पे गुणे में 2 है, ठीक है, यानी 2 × 2, 1 की गुणा 1 में कर देंगे तो 1 × 1, बटे में 2 था तो बटे में 2 लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए 2 × 2 माइनस का 2 आ जाएगा, फिर देखिए इस जगह पे माइनस का 1 है तो माइनस का 1 ही रहेगा, ठीक है, और बराबर -5/2। देखिए ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो इसको क्या करेंगे, पहले उतार लेते हैं, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी 2 1 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर -5/2। देखिए 2 3 6 यानी -6,
और उसमें से एक घटा देंगे तो 6 में से 1 गया 5, यानी माइनस के 5/2 बराबर माइनस के 5/2। ये भी हमारा निकल आया। शून्यकों के गुणनफल का योगफल भी निकाल दिया हमने। अब बचा हुआ शून्यकों का गुणनफल, वो भी निकाल देंगे। चलिए अब शून्यकों का गुणनफल भी निकालेंगे, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या था, देखिए अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। तो अल्फा का मान है 1/2 गुणा बीटा का मान 1 है गुणा और गामा का मान है -2 बराबर माइनस और डी का मान 2 है बटे ए का मान भी 2 है। तो देखिए 2 इकन्ना में 2, यहां भी 2 इकन्ना में 2 और 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1 इकन्ना में 1 और उस 1 का गुणा -1 में करा देंगे तो -1 इकन्ना -1 आ जाएगा। ठीक है, बराबर यहां पे देखिए माइनस और 1 बचा था तो -1 आ गया। ये रहा हमारे शून्यकों के गुणनफल, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए देखिए इस प्रश्न में क्या कहा गया था हमसे कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। यानी जो त्रिघात बहुपद दिया था इसके साथ जो संख्याएं दी गई है इसकी शून्यक है, हमें सत्यापित करना है, यानी हमें चेक करना है कि ये इसके शून्यक है या नहीं। तो हमने क्या किया, x बराबर 1/2 पर इसका मान रखा, x का मान 1/2 रखकर चेक किया तो शून्य आ रहा था, यानी हमारा शून्यक है। वैसे ही हमने क्या किया, x बराबर 1 पर रखा तब भी शून्य आ रहा था और -2 रखने पर भी शून्य, यानी ये हमारा शून्यक है। उसके बाद क्या कह रहे थे कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच के जो संबंध है उन्हें क्या बोलते हैं, शून्यकों का योगफल, जो हमने ये निकाला हुआ है, शून्यकों के गुणनफल का योगफल जो ये निकाला हुआ है, और शून्यकों का गुणनफल, ये तीनों हमारे शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करते हैं। ठीक है, यही है इस प्रश्न का आंसर। चलिए दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए हमें एक त्रिघात बहुपद दिया गया, इसे लिख लेते हैं। चलिए देखिए x³ - 4x² + 5x - 2। उसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इसके शून्यक है या नहीं। कैसे करेंगे, सबसे पहले x बराबर 2 रखेंगे तो लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर तो देखिए x का क्यूब लिखा हो यानी 2 का क्यूब कर देंगे, क्योंकि x का मान तो 2 है तो 2 का क्यूब, फिर माइनस है तो माइनस लगेंगे, फिर लिखा है 4 तो 4 लिख देंगे गुणा x का मान देखिए 2 है और 2 का स्क्वायर है तो यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर लिखा है 5 तो 5 लिखेंगे, गुणा लगा देंगे और x का मान कितना है 2 तो 2 लिख दिया, फिर है माइनस का 2 तो माइनस का 2 भी लिख दिया। 2 का क्यूब कितना 8 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे और 4 ऐसे लिख देंगे गुणा 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 प्लस 5 दूनी 10 -2। देखिए इस 8 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, माइनस है तो माइनस, 4 चौक 16 प्लस 10 -2। अब देखिए ये प्लस का 8 है और ये प्लस का 10 है तो प्लस 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 होता है, यानी 10 8 18 हो जाएंगे और ये माइनस का 16 और ये माइनस का 2 है, माइनस माइनस प्लस चिन्ह लगेगा माइनस का और जोड़ देंगे 16 2 18। तो प्लस के 18 और माइनस के 18 घटेंगे तो कितना आ जाएगा 0। जब 0 आ जाएगा तो ये हमारा शून्यक है। अब क्या करेंगे, अब रखेंगे हम 1 को, तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले अपने त्रिघात बहुपद को लिख लेते हैं, x³ - 4x² + 5x - 2। अब रखने जा रहे हैं x बराबर 1, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर 1 का क्यूब कर देंगे, क्योंकि x का मान 1 है तो 1 का क्यूब है तो 1 का क्यूब कर देंगे, माइनस फिर 4 लिखेंगे गुणा लगाएंगे और देखिए 1 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर है प्लस तो प्लस लिख दिया 5 गुणा x का मान कितना है 1 -2। अब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, माइनस 4 ऐसे ही लिख देते हैं गुणा लगाते हैं और 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 प्लस 5 इकन्नम 5 और माइनस के 2। अब देखिए इस 1 को ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस और 4 गुणा 1 में कराएंगे, 4 इकन्नम 4 फिर प्लस का 5 और -2। अब देखिए ये प्लस का 1 है ये प्लस का 5 है, प्लस 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 यानी 5 1 6 हो जाएंगे। ठीक है, फिर माइनस का 4 और ये माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, चिन्ह लगेगा माइनस का और 4 2 हो जाएंगे 6, फिर प्लस के 6 और माइनस के 6 घट जाएंगे, कितना आ जाएगा 0, यानी ये भी हमारा शून्यक है। अब यहाँ पे एक स्टेप और भी आप कर सकते हैं, क्योंकि x बराबर 1 और भी रखना है, चाहिए तो आप इसे मत लिखिए, क्योंकि एक बार आपने दिखा तो दिया कि x बराबर 1 रखने पर शून्य आता है, यानी फिर से x बराबर 1 रखेंगे तब भी शून्य आएगा, यानी ये तीनों हमारे शून्य तो हैं। अब क्या करेंगे, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना था। तो चलिए ये हेडिंग डाल देते हैं, तो चलिए हेडिंग डाल देते हैं शून्यकों और गुणांकों
के बीच संबंध सत्यापित, संबंध सत्यापित। चलिए देखिए शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करने से पहले हमें क्या करना होता है, अपने त्रिघात बहुपद को लिखना होता। तो चलिए लिख देते हैं। क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, ये हमारा त्रिघात बहुपद। और हमें क्या करना होता है, इसकी तुलना हमें करानी होती त्रिघात बहुपद समीकरण से। क्या है त्रिघात बहुपद समीकरण, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो चलिए तुलना कर देते हैं। चलिए देखिए तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, देखिए x³ का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। और b का गुणांक निकालेंगे तो देखिए x² का गुणांक कितना है, -4, तो -4 लिख देंगे। और c का गुणांक कितना है, 5, और d का गुणांक है -2। ठीक है। और हमने भी इन्हें चेक किया था कि ये तो हमारे शून्यक भी हैं। तो शून्यकों को हम कैसे लिखते हैं त्रिघात बहुपद में, पहला हमारा अल्फा होता है, ये बीटा और ये गामा, यानी अल्फा बराबर कितना है 2, बीटा बराबर कितना है 1, और गामा बराबर भी कितना है 1। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमें ज्ञात करना होगा शून्यकों का योगफल। तो देखिए शून्यकों का योगफल, चलिए सूत्र लगा देते हैं। क्या है शून्यकों के योगफल का सूत्र, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b/a। ठीक है। अल्फा का मान दिया हुआ है 2, प्लस लगा दिया, बीटा का मान है 1, प्लस लगा देंगे, गामा का मान भी कितना 1 बराबर, माइनस था तो माइनस लगाएंगे, और बी का मान देखेंगे -4 है तो -4 लिख दिया। और ए का मान कितना है 1, तो बट्टे में 1 लिख दिया। देखिए 2 1 3, 3 1 4, ये तीनों जुड़ गए तो 4 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 4, और बट्टे में 1 लिखा नहीं जाता इसलिए, तो दोनों तरफ आ गया बराबर, यानी ये हो गया हमारा शून्यकों का योगफल। ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, शून्यकों के गुणनफल का योगफल निकालेंगे। तो चलिए देखिए हेडिंग डालेंगे, शून्यकों के गुणनफल का योगफल। इसका सूत्र क्या है, देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। चलिए मान रख देते हैं। अल्फा का मान दिया हुआ है कितना 2, तो 2 लिख देंगे, गुणा लगाएंगे, बीटा का मान है 1 तो 1 लिख देते हैं, प्लस बीटा का मान 1 है, गुणा लगाएंगे, गामा का मान भी 1 है, प्लस गामा का मान 1 गुणे अल्फा का मान 2 बराबर, देखिए c का मान कितना दिया हुआ है, c का मान है 5 तो 5 लिख देंगे, बटे a का मान कितना था 1 तो 1 लिख देंगे। 2 इकन्नम में 2 हो जाएगा, प्लस 1 इकन्नम 1, फिर प्लस 2 इकन्नम 2 बराबर 5, बटे में 1 लिखा ही नहीं जाता। देखिए 2 1 3, 3 2 5, कितना आ जाएगा 5 बराबर 5। ये हो गए हमारे शून्यकों के गुणनफल का योगफल भी निकाल दिया हमने। अब हमें निकालना है सिर्फ शून्यकों का गुणनफल। तो डाल देंगे हेडिंग, शून्यकों का गुणनफल। चलिए देखिए इसका सूत्र क्या है, अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a। तो अल्फा का मान दिया हुआ है 2, गुणा लगाएंगे, बीटा का मान 1 गुणे गामा का मान 1 बराबर, माइनस था तो माइनस लगा देंगे, और डी का मान देखिए -2 दिया हुआ है तो -2 लिख देते हैं, और ए का मान कितना है 1। तो देखिए 2 इकन्नम में 2, और फिर 2 इकन्नम में 2 तो 2 ही आ जाएगा बराबर, यहां देखिए माइनस माइनस प्लस और बचेगा 2। ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। समझ में आ गया सबको, और यही है हमारा आंसर। समझ में आया सबको। क्या करना था, हमें दिया गया था क्वेश्चन की सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है, यानी ये जो त्रिघात बहुपद या इसके साथ जो संख्या दी गई है इसकी शून्यक है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 2 रखकर हल करेंगे, अगर मान 0 आता तो इसका शून्यक है। फिर x बराबर 1 भी रख के देखा, इसका मान भी शून्य आ रहा था। तीसरा वाला 1 ही था तो इसलिए इसको चेक नहीं किया, क्योंकि यही आएगा शून्य ही, तो ये तीनों तो इसके शून्यक हो गए। फिर बोला गया था कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो देखिए शून्यकों और गुणांकों बीच के संबंध को सत्यापित कर दिया हमने। सबसे पहले अपना त्रिघात बहुपद लिखा, फिर इसकी त्रिघात बहुपद समीकरण से तुलना करा दी, ए और बी सी डी के मान निकाल दिए, और ये जब हमारे शून्यक है तो ये अल्फा और बीटा और गामा बोलते हैं, तो अल्फा बीटा गामा के मान लिख लिए। फिर हमने शून्यकों का योगफल निकाला, फिर शून्यकों के गुणनफल का योगफल निकाला, फिर हमने शून्यकों का गुणनफल निकाला, और यही था हमारा आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 2 दिया है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग
तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों इस प्रश्न में बिल्कुल भी दम नहीं है। यदि मैंने आपको ये प्रश्न अच्छे से समझा दिया तो प्लीज अपने 10 दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस प्रश्न में क्या करेंगे, जो हमें दिया उसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, देखिए जो हमें पहला मान दिया गया ये क्या है, शून्यकों का योग है। तो हम क्या करेंगे, हमें शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। क्योंकि इसने बोला कि ये शून्यकों का योग है और ये शून्यकों के गुणनफल का योग है, यानी ये हमारा शून्यकों का गुणनफल का योग, यानी उसका भी सूत्र लिखेंगे। क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना दिया हुआ है, -7 दिया हुआ है। और तीसरा क्या है, ये है हमारा शून्यकों का गुणनफल। तो लिख देंगे शून्यकों के गुणनफल का सूत्र अल्फा बीटा गामा बराबर कितना दिया हुआ है, -14। तो -14 भी लिख दिया। अब देखिए हमें निकालना है एक त्रिघात बहुपद, तो हम अपना त्रिघात बहुपद सूत्र लिखेंगे। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद सूत्र क्या है, देखिए x³ माइनस ब्रैकेट में शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट बंद, और यहां पे रहता है x²। ठीक है, फिर लिखेंगे प्लस, लिखेंगे शून्यकों के गुणनफल का योगफल। तो क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और ब्रैकेट बंद, बाहर x, फिर माइनस। अब क्या करेंगे, देखिए फिर शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा, तो लिख देंगे अल्फा बीटा और गामा। तो चलिए देखिए, तो ये क्या है, हमारा त्रिघात बहुपद सूत्र है। ठीक है, अब इसमें इसका मान रख देंगे। देखिए x³ तो ऐसे ही रहेगा, माइनस देखिए शून्यकों के योगफल का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो यहां लिख देंगे 2, यहां पे लिखा हुआ है x², तो बगल में लिख देंगे x²। फिर चिन्ह कैसा है, प्लस का, तो प्लस लगा देंगे। फिर शून्यकों के गुणनफल का योगफल कितना दिया हुआ था, -7, तो यहां लिख देंगे -7, और बगल में दिया हुआ है x, तो इसके साथ लिख देंगे x। फिर है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। फिर अल्फा बीटा गामा का मान, तो अल्फा बीटा गामा का मान कितना दिया हुआ है, -14, तो लिख देंगे -14। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है x³, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, लिखा है 2x²। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस और 7 का गुणा x में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना है, 14। तो ये रहा हमारा त्रिघात बहुपद जिसे हमें ज्ञात करना था। लिखा था कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए ये रहा हमारा त्रिघात बहुपद, यही है हमारा आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 3 दिया है, यदि बहुपद x³ - 3x² प्लस x+1 के शून्यक a - b, a, a + b हो तो a तथा b ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस त्रिघात बहुपद को लिख लेना, x³ - 3x² प्लस x+1। ठीक है, इसकी तुलना कर देंगे त्रिघात बहुपद समीकरण से, यानी ax³ + bx² प्लस cx + d से कर देंगे तुलना। तो a बराबर कितना आ जाएगा, x³ का गुणांक कितना है, 1, और b का गुणांक कितना है, -3, c का निकालेंगे कितना, x है तो बगल में कितना होगा, 1। यहां पे देखिए d का मान कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, देखिए हमें दिया गया है पहला शून्यक a - b, यानी अल्फा का मान कितना हो जाएगा, a - b, और दूसरा शून्यक है हमारा बीटा जिसका मान दिया हुआ है a, और तीसरा शून्यक है गामा जिसका मान दिया हुआ है a + b। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर ये त्रिघात बहुपद है, देखिए इसकी सबसे बड़ी घात 3 है, ये तो हमारा त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद में जो शून्यक होते हैं उन्हें बोलते हैं अल्फा बीटा और गामा। इसके 3 शून्यक थे, मैंने वीडियो के पहले स्टार्ट में ही आपको बताया था। तो ये पहला वाला शून्यक अल्फा का मान हो गया, दूसरा वाला शून्यक बीटा का मान है, तीसरा वाला शून्यक हमारा गामा का मान है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, a का मान निकालना है और b का मान निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब शून्यकों का योगफल वाला सूत्र लगाएंगे और सबका मान रखेंगे और निकाल लेते हैं a और b का मान। चलिए देखिए, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। चलिए मान रख देते हैं। देखिए अल्फा का मान कितना है, a - b, तो लिख दिया a - b, फिर चिन्ह लगाया प्लस का तो प्लस लगा दिया। फिर बीटा का मान देखेंगे कितना है, a है तो a लिख दिया, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और गामा का मान देखेंगे कितना है, a + b बराबर, देखिए चिन्ह लगाया माइनस तो माइनस लगा देंगे, और b का मान दिया हुआ है कितना, -3, तो -3 लिख दिया, और a का मान कितना है, 1, तो बटे में 1। यहां तक सबको समझ में आया। अब क्या करेंगे, देखिए ये माइनस का भी है और ये प्लस का भी है, घट गया,
और ये देखिए इनके गुणांक कुछ नहीं है तो एक तो है ही, यहाँ पे 1 2 3 ए है, यानी कितने ए हो जाएंगे 3 ए बराबर, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस यानी हो जाएगा प्लस का 3। अब क्या करेंगे, हमें ए का मान निकालना है तो लिख देंगे ए बराबर, देखिए 3 यहाँ पहले से ही 3 गुणा में चलाएगा, भाग में काटेंगे 3 एकन्नम 3 3 एकन्नम 3, आ जाएगा कितना ए बराबर 1। तो ए का मान कितना निकल आया 1। अब हमें निकालना है बी का मान, तो निकालेंगे कैसे, शून्यकों के गुणनफल का योगफल भी लगा लेते हैं। तो देखिए सूत्र क्या था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपान ए। ठीक है, चलिए देखिए अल्फा का मान दिया हुआ है कितना a माइनस बी, तो लिख देंगे a माइनस बी, गुणा लगा देते हैं। और बीटा का मान कितना दिया हुआ है a, तो लिख दिया a, फिर चिन्ह लगा है प्लस का तो प्लस लगा देंगे। फिर देखेंगे बीटा का मान कितना है a, तो a लिख दिया, गुणा लगाएंगे। और गामा का मान है a प्लस बी, तो लिख देंगे a प्लस बी। अब देखिए फिर चिन्ह लगा है प्लस का तो प्लस लगा देंगे। फिर गामा का मान कितना है a प्लस बी, और ब्रैकेट करेंगे बंद, और ये अल्फा का मान कितना है a माइनस बी, तो a माइनस बी लिख दिया बराबर c का मान कितना दिया हुआ, c का मान है 1 बटा a का मान कितना दिया हुआ है 1। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है a, और इस जगह पे गुणा लगा हुआ है तो इसका गुणा कराएंगे। देखिए a का गुणा पहले कराएंगे a में, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, फिर चिन्ह लगा है माइनस का तो माइनस लगा देंगे। फिर a का गुणा किसमें कराएंगे b में, तो कितना आ जाएगा ab, फिर चिन्ह लगा है प्लस का तो प्लस लगा दिया। फिर देखिए a का गुणा करेंगे a में, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे क्या लगा है प्लस, तो प्लस लगा देंगे। फिर a का गुणा किसमें करा देंगे b में, तो कितना आ जाएगा ab, उसके बाद यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस लगा देंगे। देखिए यहाँ पे है a प्लस बी और ये है a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगेगा। देखिए एक सूत्र हम जानते हैं कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो, तो इसे हम क्या लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर एक था एक लिख दिया क्योंकि बटे में नहीं लिखते हम। अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस का ए बी, और ये रहा प्लस का ए बी। और देखिए यहाँ पे है प्लस का स्क्वायर, यहाँ पे भी प्लस का स्क्वायर, यहाँ पे भी प्लस का स्क्वायर, तो तीनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा, सिर्फ बच रहा है माइनस का बी स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का बी स्क्वायर बराबर कितना 1। अब यहाँ पे देखिए हमें a का मान तो पहले से ही पता, तो लिख देंगे चूंकि a बराबर तो हमने निकाला है 1, तो रख देते 3 लिखे, गुणा लगाया, a का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए 1 का स्क्वायर भी 1 हो तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 एकन्नम 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। अब यहाँ पे देखिए माइनस का बी स्क्वायर बराबर, ये एक पहले से ये प्लस का 3 बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस का 3, घटा देंगे तो देखिए माइनस का बी स्क्वायर बराबर 3 में से 1 गया माइनस का 2, माइनस से माइनस को काट देते हैं। और जब b बराबर देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर लग जाएगा रूट, और ये आ जाएगा प्लस माइनस का अंडर रूट 2। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए इस प्रश्न में हमें a का मान निकालना था और b का मान निकालना है, तो चलिए लिख देते हैं कि a बराबर आया है 1 और b बराबर आया है प्लस माइनस का अंडर रूट 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 दिया है, यदि बहुपद एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 है तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम अपने क्या करते हैं, अपने बहुपद को लिख लेते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12, देखिए हमें निकालने हैं इसके शून्य। तो देखिए शून्य निकालने का नियम क्या है, हमें रखना होता है x बराबर, सबसे पहले रखते हैं प्लस माइनस का 1, फिर प्लस माइनस का 2, फिर प्लस माइनस का 3, फिर प्लस माइनस का 4, यानी कि ऐसे ही चेक करके चलेंगे और देखेंगे कि हमारा शून्य कौन सा होगा। यहाँ पे देखिए हम x बराबर प्लस का 1 रखेंगे, फिर x बराबर माइनस का 1 रखेंगे, फिर x बराबर प्लस का 2 रखेंगे, फिर x बराबर माइनस का 2 रखेंगे। लेकिन आप परेशान मत होइए, बिल्कुल ही आसानी से लगने वाला है, बस आप वीडियो में बने रहिए। ये क्वेश्चन तो है बहुत खतरनाक, मगर दम इसमें बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सब जगह पे प्लस दिया हुआ है तो हम क्या ले लेंगे, माइनस वाला मान रख के दिखेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले रखेंगे x बराबर माइनस 1 रखने पर, ठीक है 1 रखने पर। चलिए देखिए x बराबर माइनस 1 रखना है तो माइनस 1 रख दिया, और x का क्यूब है तो क्यूब कर दिया, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 9 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, और x का स्क्वायर है यानी माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर लिखेंगे प्लस और 20 गुणा लगाएंगे, x का मान कितना है माइनस का 1 प्लस के 12। देखिए क्या करेंगे, माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस 1 ही आ जाएगा, क्योंकि
-1 गुड़े -1 गुड़े -1, देखिए माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस ऐसे ही आ जाएगा और एक ही नंबर में एक ही नंबर एक, तो माइनस का एक ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस तो प्लस लगा दिया, फिर देखिए 9 ऐसे लिख देंगे, गुड़ा लगाएंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 20 का गुड़ा -1 में कराएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 20 और प्लस 12। अब आगे देखिए इसे माइनस का 1 ऐसे रहेगा और प्लस 9 91 में 9, फिर -20 प्लस 12। अब देखिए ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 20 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का, और 20 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे कितने, 21। यहाँ पे प्लस का 9 है, यहाँ पे प्लस के 12 है, तो 12 और 9 ये भी होते हैं कितने, 21, वो भी प्लस के, क्योंकि प्लस प्लस प्लस। तो देखिए माइनस का 21 और प्लस का 21 घट जाएंगे तो आ जाएगा 0। x बराबर -1 रखने पर शून्य का आ रहा है, तो देखिए x बराबर -1 रखने पर शून्य आया है। देखिए x तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 1 बराबर के उस पार से इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 0, यानी क्या हो जाएगा, x + 1 1 हमारा क्या हो गया, एक गुणनखंड तो निकल आया, तो एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, ये तो निकल आया। अभी हमें और निकाल, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने त्रिघात बहुपद को लिखेंगे, जो है x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12, और हम ज्ञात करने जा रहे हैं शून्य, तो लगा देंगे बराबर 0। यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पे हमारा एक गुणनखंड कितना है, x + 1, यानी हमें यहां कुछ ऐसा कॉमन लेना होगा जिससे हमें कितना प्राप्त हो जाए, x + 1। तो देखिए सबसे ज्यादा अगर हमें कहीं कुछ समझने की जरूरत है तो यहीं पे देखिए, यहां लिखा हुआ है x³, यहां लिखा हुआ है x²। अगर हम इसमें x² कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा x + 1, लेकिन देखिए हमें लाना है x + 1, मगर यहाँ पे 9 भी है, तो इसमें क्या करते हैं, इसे हम तोड़ देते हैं दो भागों में। कैसे तोड़ेंगे, देखिए x³ प्लस, देखिए 9x² को हम क्या लिख सकते हैं, 1x² प्लस 8x² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए अगर हमने 1x² लिखा प्लस 8x² लिखा, अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ कुछ नहीं, इसका गुणांक 1 है, तो देखिए 1x² और 8x² मिलकर कितने हो जाएंगे, 8 × 9x²। ठीक है, 9x², तो समझ में आया इसे, यानी हम तोड़ सकते हैं। अब देखिए अगर हम इसमें x² कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x² से जब भाग देंगे तो बचेगा 1x, फिर प्लस लगा देंगे और x² करना 1। तो आप इतना तो समझ गए कि इस 9x² को हमने किसमें तोड़ा है, 1x² और 8x² में। अब क्या करेंगे, अब हम 20 को भी ऐसे ही तोड़ने वाले हैं। यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो हम पहले इसका 8 लिख लेते हैं, और ये x है तो 8x प्लस, और इसको बचे हुए 20 करने के लिए कितने कम पड़ रहे हैं, 8 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 12 × 8 = 20, यानी ये हो गया 12x, और इस प्लस 12 को ऐसे लिख लेते हैं बराबर 0। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने 9x² को तोड़ा है 1x² और 8x² में, तो 8 है 9x², फिर हमने 20x को तोड़ा है बगल वाले 8 के हिसाब से, 8x और 12x में, देखिए 12 × 8 = 20, 20x हो गए, और फिर प्लस 12 बराबर 0 ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, अगर हम इसमें कुछ कॉमन लेते हैं ना, तो हमें हर बार कॉमन लेकर कितना बचाना था, x + 1, इसलिए हमने इसको तोड़ के लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे हल करेंगे। देखिए x² हम ले लेते हैं कॉमन, तो भाग देते हैं x² से x³ में, तो कितना आएगा, 1x, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर x² करना, x² ब्रैकेट पर, देखिए हमारा पहला गुणनखंड जो था वो तो यहां मिल रहा है, फिर चिन्ह लगाया प्लस का, प्लस लगा दिया। अब हमें यहाँ पे बचाना है x + 1, तो इसमें कितना कॉमन लेना होगा, 8x कॉमन लेना होगा, तो 8x कॉमन ले लेते हैं, 8 से 8 में भाग देंगे, 8 का नाम 8, एक लिखा नहीं जाता, और x² का x से x² में भाग दे देंगे तो सिर्फ 1x आ जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे और 8x का नाम 8x, यहाँ पर भी देखिए x + 1 आ गया, और यहाँ पे देखिए यहाँ दिया हुआ 12x + 12, हमने बचाना है x + 1, तो 12 ले लेंगे कॉमन, 12 से जब 12x में भागेंगे 12 का नाम 12, और x बचा, सिर्फ x को यहाँ लिख देते, प्लस लगाएंगे, और 12 का नाम 12 बराबर 0। समझ में आया सबको, देखिए सब जगह पे गुणनखंड हमें x + 1 मिल रहा है कि नहीं। अब इससे हम क्या करेंगे, यानी जब तीनों ब्रैकेट में x + 1 आ रहा, तो एक तो लिख लेंगे हम x + 1, एक बार तो लिख लेंगे x + 1, और बाकी बचा हुआ जो भी हो तो ये बड़े ब्रैकेट में लिख लेते हैं, क्या है, x² + 8x और प्लस 12 ब्रैकेट बंद बराबर 0। इतना समझ में आया सबको। अब इसके हम करेंगे गुणनखंड, तो x + 1 तो ऐसे ही रहने देते हैं, और बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, देखिए x² ऐसे लिख देते। देखिए हमें ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि गुणा करने पर 12 है और जोड़ने पर 8 है, तो 6 दूनी 12 और 6 2 8, तो प्लस लगा दे। यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 6 + 2 फैक्टर है हमारा, यानी कि 6 दूनी 12 और 6 2 8, और यहाँ पे लिखा हुआ है x, तो x लिख देंगे प्लस 12 ब्रैकेट बंद बराबर 0। गुणनखंड तो आप सभी को आता ही होगा, नहीं आता होगा तो समझ लीजिए।
यहाँ पर देखिए कोई नंबर है ही नहीं, यानी इसका गुणांक 1 है, तो 12 का नंबर 12, यानी ऐसी गिनती ढूंढना है कि गुणा करने पर 12 है और जोड़ने पर 8 है। तो 6 2 8 और गुणा कराना है तो 6 दूनी 12। चलिए देखिए आगे से हल करते हैं। एक्स प्लस 1, फिर बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 का गुणा एक्स में करा देंगे तो 6x, प्लस फिर 2 का गुणा एक्स में करा देंगे 2x, प्लस 12 ब्रैकेट बंद बराबर 0। फिर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 6x है, तो कॉमन क्या है, सिर्फ x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे, तो x से x स्क्वायर में भाग देंगे, बचेगा 1x, प्लस फिर इसमें देखिए x से x हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 6, तो 6 लिख दिया, फिर प्लस लगाएंगे, देखिए यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ 2, यहाँ 12, यानी 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा कितना, x प्लस 2 से भाग देंगे 12 में, 2 छक 12 ब्रैकेट बंद बराबर 0। तो यहाँ पे हो गया x प्लस 1, और इस ब्रैकेट में देखिए बड़े वाले में, तो इसमें आया x प्लस 6, तो लिख लेंगे x प्लस 6 और बचा हुआ x प्लस 2 और ब्रैकेट बंद बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, जो हमें तीनों ब्रैकेट मिले इन्हें एक साथ लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहला ब्रैकेट आया है x प्लस 1, दूसरा है x प्लस 6 और तीसरा है x प्लस 2, x प्लस 2, और इन सबके बराबर चल रहा है बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब हमें मान निकालना होगा। देखिए x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1, ये हो गया हमारा पहला शून्य। फिर निकालेंगे x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस का 6 उधर गया तो माइनस का 6, ये हो गया हमारा दूसरा शून्य। फिर तीसरा शून्य निकालेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा -1, -6 और -2, यही है हमारे शून्य। समझ में आ गया सबको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 5, यदि बहुपद x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का एक शून्यक a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले अपने बहुपद को लिख लेते हैं। दिया हुआ है x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस x प्लस 3 लिख देंगे बराबर 0, और देखिए पहला शून्य क्या दिया हुआ है, a, यानी कि x बराबर a रख देते हैं। तो चलिए देखिए x बराबर a रखने पर तो देखिए यहाँ पे x का क्यूब है, यानी हम क्या कर देंगे a का क्यूब, फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, लिखेंगे a, और गुणा लगाएंगे x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे x लिखा हुआ है और x का मान कितना है a, तो a लिख दिया, फिर है प्लस 3 बराबर 0। a का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, a क्यूब माइनस a की गुणा a स्क्वायर में कराएंगे तो देखिए इसमें घात नहीं है तो एक तो है ही, और गुणा में घाते जुड़ती है, 2 1 3, तो a की घात कितनी हो जाएगी 3, फिर प्लस a प्लस 3 बराबर 0। देखिए ये प्लस का a क्यूब है, ये माइनस का a क्यूब है, घट जाएंगे, बचेगा a प्लस 3 बराबर 0। तो देखिए a बराबर, ये प्लस का 3 बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस का 3। देखिए हमें निकालना था a का मान, ये देखिए आ गया हमारा a का मान -3। चलिए प्रश्न नंबर 6 दिया है, यदि बहुपद px बराबर x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपने बहुपद को लिख लेते हैं। क्या है, x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24। उसके बाद देखिए बोल रहे हैं कि दो शून्यकों का गुणनफल 12 है। पहला शून्यक अल्फा है, दूसरा हमारा बीटा है, तो कितना बता रहे हैं 12 है, होते हैं ये 3, तो हमें तीनों शून्यकों को ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले इसमें समझते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसकी तुलना करा देंगे त्रिघात बहुपद समीकरण से। तो देखिए ax क्यूब से तुलना करेंगे तो देखिए a का मान कितना आ जाएगा 1, क्योंकि x क्यूब का गुणांक कितना है 1। फिर bx स्क्वायर से तुलना करेंगे तो b का गुणांक कितना है -5। फिर cx से तुलना करेंगे तो देखिए c का मान कितना आ जाएगा -2। फिर d से तुलना करेंगे तो d का मान आ जाएगा कितना 24। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे शून्यकों के योगफल का सूत्र। तो यहां पे चाहे तो हेडिंग डाल देते हैं, शून्यकों का योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b/a। अभी हमें अल्फा बीटा और गामा के मान तो पता नहीं है, तो बराबर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, मगर b का मान पता, तो b का मान है -5 और बटा a का मान कितना है 1, तो लिख देंगे 1। हल करेंगे आगे, देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी आ जाएगा कितना 5, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। चलिए इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे शून्यकों के गुणनफल का योगफल। तो हेडिंग डाल देते हैं, शून्यकों के
गुणनफल का योगफल इसका सूत्र क्या है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर C/A। चलिए मान रख देते। देखिए हमें इनका मान तो पता नहीं, मगर C और A का मान पता है। तो C का मान है कितना? -2 और A का मान है 1। तो हल कर देंगे तो देखिए -2 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। चलिए आगे देखिए, अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो लिख देते हैं हेडिंग, शून्यकों का गुणनफल इसका सूत्र क्या है? अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का D/A। चलिए देखिए माइनस है तो माइनस लगा दिया, और D का मान है 24, तो यहां लिख देंगे 24 बटे में A का मान कितना है? 1। देखिए A का मान 1, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 24। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 3 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे कि हमें करना होगा क्या? हमें अल्फा और बीटा का मान पता है। अल्फा बीटा का मान कितना है? 12, और यहाँ पे -D/A हल करके हमने प्राप्त किया कितना? -24। तो क्या करेंगे? चलिए हम समीकरण 3 से हल कर देते हैं। तो देखिए समीकरण 3 से चलिए देखिए दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा बराबर -24। देखिए यही इसका हल है। -D/A का हल -24 था। अब यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा का मान कितना दिया हुआ है? 12, तो यहां लिख देते हैं 12, गुणा लगाएंगे, गामा लिख देंगे बराबर -24। अब देखिए हमें गामा का मान बड़े आराम से मिल गया, -24, और बटा में 12 गुणा में चला गया भाग में, तो 12 × 12, 12 दूनी 24, तो गामा का मान आ गया -2। यहां तक सबको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे? अब निकालेंगे हम, अब इस गामा का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखते हैं गामा का मान समीकरण 1 में। देखिए समीकरण 1 क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 5। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 5 आ रहा था। ठीक है, तो हमने लिख दिया। हमें गामा का मान पता है कि -2 है, तो लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा और गामा का मान है -2 बराबर 5। तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, वहां पहले से ये -2 उधर गया तो +2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 2 7 जुड़ गया। तो ये हो जाएगा हमारा एक और समीकरण। 3 हो गए थे, ये आ गया समीकरण नंबर 4। चलिए देखिए अब क्या करेंगे। देखिए हमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। देखिए अगर हमें अल्फा प्लस बीटा का मान पता है और हमें अल्फा माइनस बीटा का मान निकालना हो, तो एक सूत्र है। क्या है वो? कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा। ये एक सर्वसमीका है। जब हमें अल्फा प्लस बीटा का मान पता हो और हमें अल्फा माइनस बीटा का मान निकालना हो, तो हम ये सूत्र लगा देते हैं। ठीक है, हम इसमें इसका मान रख देते हैं और इससे हम बड़े आसानी से अल्फा माइनस बीटा का मान निकाल लेंगे। चलिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं बराबर। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है? 7, तो 7 का क्या कर देंगे? स्क्वायर, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो हमने कर दिया। अल्फा प्लस बीटा का मान था 7, तो 7 का स्क्वायर। फिर लिखा है माइनस, तो माइनस लगा देंगे। फिर लिखा है 4, तो 4 लिखा और गुणा लगाएंगे। अल्फा और बीटा का मान कितना था? 12, तो यहां लिख देंगे 12। यहां तक समझ में आया। अब क्या करेंगे? देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, देखिए 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49, माइनस है तो माइनस लगा देते हैं और बढ़ चौक 48। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 49 में से 48 घटा देंगे, बचेगा 1। चलिए देखिए अल्फा माइनस बीटा बराबर, स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर लग जाएगा रूट। तो देखिए तो अल्फा माइनस बीटा बराबर √1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अल्फा माइनस बीटा का मान हमें मिल जाएगा 1। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5। तो लिख देते समीकरण नंबर 5। अब क्या करेंगे? अब देखिए समीकरण 4 व 5 को हल कर देते हैं। देखिए समीकरण 4 व 5 से क्या करेंगे? सबसे पहले समीकरण 4 लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 है तो ऐसे लिख देंगे। फिर देखिए पांचवा क्या है? अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। देखिए अगर प्लस और माइनस के पहले से मिल रहे हैं तो हम इसे लिखेंगे जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर
देखिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे और एक अल्फा ये हो जाएंगे 2 अल्फा बराबर 7 1 8। तो क्या हो जाएगा अल्फा बराबर 8 बटा, देखिए 2 गुणा में चला या भाग में, 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8। तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा 4। तो देखिए हमें अल्फा का मान भी पता चल चुका है और गामा का मान पता चल चुका है और बीटा का बचा हुआ है। तो देखिए समीकरण 4 से बीटा का मान भी निकाल लेते, तो लिखेंगे समीकरण 4 में अल्फा का मान रखने पर, अल्फा का मान रखने पर, चलिए देखिए समीकरण 4 दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 7। तो अल्फा का मान तो है 4, तो 4 लिख देंगे प्लस बीटा बराबर 7। तो क्या हो जाएगा बीटा बराबर 7, पहले से ये प्लस का 4 उधर गया तो माइनस का 4 घट जाएगा, 7 में से 4 गया 3, तो बीटा का मान आ गया 3। तो देखिए तीनों शून्य तो हमने निकाल दिया, तो लिख देते हैं अल्फा बराबर कितना आया है 4, बीटा बराबर कितना आया है 3 और गामा बराबर आया है माइनस का 2। यही है हमारा आंसर। समझ में आ गया सबको? चलिए इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 2C समाप्त होता है। तो इसी के साथ हमारे प्रश्नावली 2C समाप्त होती है। मिलते हैं तब तक। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले तथा अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। चलिए इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों इसी के साथ आपका वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।